कोई सतगुरु भजन गति पावे, वो ओढ़ नहीं जन्म आवे। आइए सतगुरु रविदास महाराज क्या दर्शा रहे हैं कि जो सतगुरु के नाम पर मर मिट जाता है और सतगुरु के नाम पर ही वो अपना सर्वोत्तम समर्पण कर देता है, तो वही रविदास महाराज कह रहे हैं कि है कोई सतगुरु भजन गति पावे, कि जो सतगुरु महाराज का भजन करते करते और अपनी आखिरी मंजिल वो पा लेता है और उसी को ही मोक्ष मिल जाता है, तो सो होड़ उसकी जन्म नहीं आती। रविदास महाराज कह रहे हैं कि है कोई सतगुरु भजन गति पावे, वो होड़ जन्म नहीं आवे, कि जो उस मालिक के नाम पर सतगुरु के नाम पर टिक जाएगा, अमल कर लेगा, उसको फिर दोबारा से जन्म नहीं होगा। तो पहली कली के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। पहली कली के द्वारा क्या बताया है, आलस निंद्रा मान बढ़ाई इनको दूर भगावे। अभी देखो कि आलस्य, यदि शरीर के अंदर आलस्य निंद्रा है, मान बढ़ाई इसमें कहा कि भक्ति जो रविदास महाराज की है वो मान बढ़े से भी न्यारी है, वाग देश से भी अलग है। और आलस्य कि वो व्यक्ति जो सतगुरु की शरण में रहता है उसको कभी आलस नहीं आता। जैसे मेरा गुरु रविदास महाराज जी की शरणा थी, तो मेरा को जब थोड़ी सी आंख लगी मेरा की शरीर में उसके आलकस आया, तो मेरा कहती है कि हे आलस, कि हे निंद्रा, हे मान बढ़ाई, तू उस घर के अंदर चली जा जिस घर के अंदर सतगुरु का नाम ना हो। कि मेरे पास तो मेरे रहबर में सतगुरु का नाम है, तो तू मेरे पास क्या करेगी, तेरी मेरी दान नहीं करने वाली, इसलिए तू किसी और घर में जाकर डेरा गे कि जिस घर में सतगुरु का नाम ना हो, तो उस घर में जाकर डेरा डाल दे। इसीलिए जो महाराज के सेवक होते हैं उनके अंदर ना तो आलस्य होता, ना ही निंद्रा होती, ना ही मान होता, ना ही बढ़ाई होती, इनको तो वे सब दूर भगा लेते हैं। तो कैसे पता है कि आलस निंद्रा मान बढ़ाई इनको दूर भगावे, तन मन धन सब गुरु अपने के, तन भी मन भी धन भी सब गुरु अपने के चरणों में भेंट चढ़ावे। अब एक बात यहाँ समझ लो, यदि आपने तन भी दे दिया, मन भी दे दिया और धन भी दे दिया, आपने ये सब अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, फिर सेवा कैसे करोगे, भजन कैसे करोगे, दान कैसे करोगे, अपने बच्चों को कैसे पालोगे? बहुत गहरी बात है। आप विचार इस बारे में करना, हम आपको समझा देते हैं, जो महाराज ने हमें समझाया है वही हम आपको समझा रहे हैं। गौर मानो कैसे पता है कि तन मन धन, जब कोई शिष्य अपने सतगुरु के चरणों में जाता है और शीश नवाता है और शिष्य कहता है महाराज मुझे नाम की बख्शीश करो, जिससे कि मैं नाम की कमाई करके और ये भवसागर पार हो जाऊं, तो उस समय कहते हैं महाराज कि भाई ठीक है, पर इसके लिए कुछ कीमत लगेगी। तो शिष्य कहता है महाराज अब मुझे कोई भी कीमत बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि भाई ठीक है, जब तू कीमत देने के लिए तैयार है तो फिर तेरा तन भी चाहेगा, मन भी चाहेगा और तेरा धन भी चाहेगा, ये तीनों चीज़ तेरी चाह की वरना, तभी जाकर तुझको नाम की बख्शिश मिल सकती है। तो शिष्य कहते हैं महाराज मैं अपना तन भी दे देता हूँ आपको और मन भी दे देता हूँ और धन भी दे देता हूँ, मैं आपके चरणों में भेंट चढ़ा रहा हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिएगा। तो फिर कहते हैं, गुरु कहते हैं तो फिर ये बता तू शब्द, जो गुरु का शब्द लेगा वो कहाँ रखेगा, कैसे भजन करेगा? तो गुरु कहते हैं उस पर दया करके उसके सिर पर हाथ रख करके बेटा ले, तन भी ले तू अपना और मन भी ले तू अपना और धन भी ले तू अपना। गुरु कहते हैं कि बेटा धन से तो परमार्थ करना, मन से साधना करना और तन से सेवा करना, ये तीन युक्ति है कि जो तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है, सत्संग के चरणों में तुझको वे लीन कर सकती है।
तेरे सभी काम क्रोध मोह लोभ को ये सब दूर हटा सकते हैं यदि तू ये 3 युक्ति तन्ने जुगत इनसे लगा ली। ये तूने यदि तन से तू सेवा करने लगा, मन से साधना मेडिटेशन करने लगा और धन से तू परमार्थ करने लगा तो तेरा जीवन सुधर जाएगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। तो क्या बताया है दूसरी कली के द्वारा, है कोई सतगुरु भजन गति पावे वो भोर जन्म नहीं आवे। तो दूसरी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं कि आशा तृष्णा नदिया गहरी कस के बंद लगावे। आशा तृष्णा नदिया गहरी कस के बंद लगावे और नील जल खारी समुंदर और नील जल खारी समुंदर गुरु अमृत को चाहवे। तो कैसे बताया कि आशा तृष्णा, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति कोई आशा लगी पड़ी या किसी के अंदर द्वेष तृष्णा भरी पड़ी तो ये गहरी नदियाँ हो आशा तृष्णा। मन में आदमी लौट जाएगा, लौटता लौटता सोच जाएगा वो क्या होना, वासी में क्या होना, ऐसे ही उसके अंदर विचार रखते रहेंगे। तो इसको कुबत कहते हैं कि आशा तृष्णा। मान लो 1000 रुपये की वजह 1000 रुपये हो गए, सोचे कि यार 2000 रुपये हो जाए, तो ये इस तरह की आशा तृष्णा, ज़्यादा लोभ रखना या ज़्यादा दूसरों को की माया को देख कर उससे जलना, तो ये चीज़ें बहुत गहरी होती है। तो ये गुरु जी कहते हैं कि कस के बंद लगा ले इन पे, इनको मत करना, ये बहुत गहरी है। फिर कहा कि और नीर जल खारी समंदर, जल खारी समंदर गुरु अमृत को चाहे, कि तू इन सबको छोड़ के और गुरु के जो अमृत है केवल उसी की चाहत रख, उसी से उसी की ही लो लगा, तभी तुझको अमृत मिल सकता है। कि है कोई सतगुरु भजन गति पावे वो भोर जन्म नहीं पावे। तो तीसरी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं गुरु महाराज कि लोक लाज कुल मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा तिनका साथ तोड़ भगावे। कि लोक लाज कुल की मर्यादा तिनका साथ तोड़ भगावे। तो क्या बताया ऐसी कि कामन कनक जहर सम जानो सहज अमर फल पावे। अब एक बात ये समझ लो कि लोक लाज कुल की मर्यादा, मीरत जो है चित्तौड़गढ़ की रानियों के ऊपर महारानी थी, उसने अपने जात वरण कुल खोकर सतगुरु की भक्ति करी। तो महाराज कहते हैं कि लोक लाज कुल मर्यादा, जो अपने धर्म को जानता है अपने चेतन सत्ता को जागृत कर लेगा और अपने धर्म को ही मान लेगा। जैसे बताया कि लोक लाज कुल मर्यादा, जैसे मान लो हमारे जो कुल गुरु होते हैं और माता पिता की मर्यादा, कुल मर्यादा गुरु मर्यादा, जो अपने गुरु मर्यादा पर कुल मर्यादा पर अडिग रहेगा। तिनका साथ तोड़ भगावे, कि लोक लाज कुल मर्यादा तिनका साथ तोड़ भगावे और कामन कनक जहर समझानो सहज अमर पावे। अब कामन कनक जहर समझानो, कामन तो जानते ही आप, कनक जहर समझानो की सहज अमर फल पावे। वो कौन सा अमर फल है जो आपको मिलेगा? जो आप के जो कर्म फल है वो कर्म फल आपको मिलेगा। कर्म फल जब आपको मिल जाएगा उसका, तो फिर आपका सहज से ही आपका गुजारा संबित हो जाएगा। तो क्या बताया कि है कोई सतगुरु भजन गति पावे वो भोर जन्म नहीं पावे। तो चौथी कली के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं गुरु महाराज, गौर देना कि पतिव्रता अपने पीव पर राजी, पतिव्रता अपने पीव पर राजी और उस नहीं भागे। अब एक इसी लाइन का जो अर्थ है वो बहुत गहरा आ रहा है और इसकी आप समझने की जरूरत भी है, विचार करना। आप देखना कि जो पतिव्रता नारी होगी, जो पतिव्रता नारी होगी उससे कोई और की चाह नहीं रहेगी, वो अपने पति के सिवा किसी दूसरे
पुरुष के बारे में मन वचन कर्म से सोचने की भी नहीं, उसको कहते हैं पतिव्रता नारी। कि पतिव्रता अपने पीयू पर राजी। ऐसे ही जो आत्मा है, आत्मा एक स्त्री है और एक सतगुरु वो इसके स्वामी है। यदि वो आत्मा अपने सतगुरु पर राजी नहीं है तो उसको वैश्या का दर्जा दिया जाता है कि वो दर 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 भटक रही है। ऐसे ही बताया कि पतिव्रता अपने पीयू पर राजी और कुछ नहीं भावे, और पीहर बसे मन रहे पिया में, पीहर बसे मन रहे पिया में, सुरती मिलावे। कि पतिव्रता अपने पीयू पर राजी जब हो जाएगी, यानी कि जो आत्मा अपने सतगुरु शब्द कब से मेल इसका हो जाएगा तो उसको और पुरुष नहीं बनेगा। कि इसको ही पतिव्रता कहा कि पतिव्रता कहा कि सात्विक आचारी विचारी ब्रह्मचारी। जो एक स्त्री एक पुरुष आपस में दोनों के संबंध है, कहीं और संबंध नहीं है, तो दोनों ब्रह्मचारी है। विचारी, विचार के द्वारा आप अपनी घर गृहस्थी को लेकर चलोगे तो आप मार नहीं खाओगे। आचारी की आप अपने खान पान सुधार लोगे, शुद्ध विचार कर लोगे। आप मान लो गलत खान पान, जैसे कि मान लो दारू पीना, मांस खाना, अंडा, ये सब चीज छोड़ दोगे तो इसको कहते हैं आचारी। कि अपने आचार शुद्ध कर लो, अखंड सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए बताया कि पतिव्रता अपने पीयू पर राजी और कुछ नहीं भावे, पीहर बसे मन रहे पिया में सुरती मिलावे। अब एक बार बताओ, शब्द सतगुरु है और सुरती यो आत्मा है। जब ये सूरत आत्मा में दीन हो जाएगी तो सतगुरु में जाकर ये मिल जाएगी। तो क्या बता रहे हैं कि है कोई सतगुरु भजन गति पावे, वो और जन्म नहीं आवे। क्या बताया है पांचवी कली के द्वारा? गुरु सीख दे सत का चोला, गुरु सीख दे सत का चोला, अंदर भेक रमावे। गुरु सीख दे, जब गुरु सीख दे रहे कहते भी है कि नाम लावे दे उनी, करता पुरुष अगम, और सीख दान सतगुरु मिले, जान न तो सोया। कि सतगुरु सीख दे रहे हैं और सत का चोला मिल गया है, अंदर भेक रमा ले। एक चोला बाहर का हो गया, एक चोला अंदर का हो गया, और जिसका अंदर का शुद्ध हो गया, चाहे बाहर चोला हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सच्चा साध होता है। तो क्या बताए, गुरु सीख दे सत का चोला, अंतर भेक रमावे, और माथे तिलक अजपा की माला, जुगत की जटा रखावे। माथे तिलक अजपा की माला, जुगत की जटा रखावे। अब एक बार बताओ, माथे तिलक जब कहा भी कि सतगुरु माथे पर विराजमान हो गए, सतगुरु नाम का तिलक हो गया, अजपा की माला यानी कि जो ये सांस चल रही है, इन सांसों की माला बनाकर सतगुरु से मिले जा सकता है। इसी को अजपा कहते हैं। कि माथे तिलक अजपा की माला, जुगत की जटा रखे। जिसने जुगत जान ली संसार के अंदर तो समझ लो उसने जटा बना ली, और जिसके पास जटा है और जुगत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जटा बंधा लोगे, उसमें तेल भी चाहिएगा, शैम्पू भी चाहिएगा, ऐसा कहाँ से आएगा? तो ये महाराज बता रहे हैं कि माथे तिलक अजपा की माला, जुगत की जटा रखावे, कि है कोई सतगुरु भजन गति पावे, वो भोर जन्म नहीं पावे। छठी कली में क्या बता रहे, बिल्कुल खोल कर दिया महाराज रविदास जी ने। खोल देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। क्या बताया कि सुन सुन कर भेदी हो बैठे, सुन सुन कर भेदी हो बैठे, सुन सुन कर भेदी हो बैठे, सुन में ध्यान लगावे, कह रविदास सुनो भाई साधु, बहुर जन्म नहीं आवे। कह रविदास सुनो भाई साधु,
बहुरी जन्म नहीं आवे, कि है कोई राम भजन गति पावे, वो फोड़ जन्म नहीं पावे। क्या बताया कि सुन सुनकर भेदी हो बैठे, कि यहाँ से सुनी वहाँ से सुनी और सुनकर ही भेदी बन गए। अंदर नहीं जाना तो कैसे काम चलेगा, कि सुन सुनकर भेदी हो बैठे, सुन में ध्यान लगावे। सुन कहते हैं कि जब तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल सुन यानी कि जब साधना करते रहोगे तो सुन जब आ जाएगा, शून्य शिखर आप उसको जान जाओगे तो आप ध्यान लगाना सीख जाओगे। कि सुन सुनकर भेदी हो बैठे, सुन में ध्यान लगावे। कह रविदास सुनो भाई साधु, बहुरी जन्म नहीं आवे, कि है कोई सतगुरु भजन गति पावे, वो बोर्ड जन्म नहीं आवे। बहुत गहरी बात है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो सतगुरु के नाम पर टिक जाता है उसका जन्म बहुरी नहीं होता। वो डंगर ढोर कुत्ता बिल्ली वो किसी भी दूसरी जोनी में नहीं जानेगा। वो केवल सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से ही मनुष्य चोला धारण करता रहेगा और अपने जन्मांतर के जो रोग है वो धो लेगा। कहा भी है कि सुस्मृता गंगा उतरी, अपने पंचव बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटे, हर भजनी से धोले। कि सुस्मृता गंगा उतरी, अपने पंचो बस्तर धोले। सुस्मृता गंगा उतरी, अपने पंचो बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटे, हर भजनी से होले। जब तेरे मन से तेरे 5 विषय छूट जाएंगे और तेरा मन सत्य में हो जाएगा तो तू सतगुरु का बंदा कहलाएगा। और जब तेरे 5 विषय नहीं छूटे, तेरे अंदर का लालच नहीं छूटा, तेरे अंदर का मोह नहीं छूटा और तेरे अंदर का काम नहीं छूटा, तो फिर तू सतगुरु का कैसे बंदा होगा? तू तो नरक के नरक में रह गया। सतगुरु का बंदा नहीं बना। सतगुरु का बंदा, बंदे को बंदा मिला, बंद छुटावे कौन, और बंदगी करो निर्बंदगी, पल में दे छुटा। ये सतगुरु रविदास महाराज की ठोस और पावन अनमोल वाणी है। इसको आप खोज करिएगा, अपने हृदय में समाहित करिएगा और गुरु रविदास महाराज के गुणगान गाइएगा। तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं रहने की। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, बोल गुरु मेहता दास महाराज की जय, बोल साधु सतनाम।